इस तरह से ईसाई जो धर्म है मार्टिन लूथर को मानने वाले प्रोटेस्टेंट कहलाए, और जो चर्च और पोप के पक्ष में थे वो कहलाए कैथोलिक। और इसके अलावा जो पोप की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, हालांकि वो इस जो परिवर्तन हो रहा था परिवर्तनवाद को भी स्वीकार नहीं कर रहे थे, पोप की सत्ता को भी स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो ऑर्थोडॉक्स कहलाए, एक उसका अलग वर्ग है। लेकिन ज्यादा जो टकराव है वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच में हो गया। यानी मार्टिन लूथर सुधार चाहते थे, मार्टिन लूथर के समर्थक जो प्रोटेस्टेंट थे वो सुधार चाहते थे, और जो कैथोलिक समुदाय के लोग थे वो सुधार नहीं चाहते थे, वो पोप के पक्ष में थे। इन दोनों में चलता है युद्ध 30 सालों तक, और इस युद्ध की वजह से लास्ट में संधि होती है 1648 ईस्वी में, वेस्टफैलिया की संधि। और इस वेस्टफैलिया की संधि के द्वारा चर्च अपने कुछ अधिकार त्याग देता है, और इन अधिकारों को त्यागने के बाद में इन दोनों में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों में संधि हो जाती है, और जो युद्ध था टकराव था वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से ईसाई धर्म दो भागों में बाद में विभाजित हो गया, टकराव हुआ उनमें, और ये सारी चीजें चलती हैं। अब यहाँ से जो कुछ क्वेश्चंस अपनी बुक्स में आते हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये जो धर्म युद्ध चला ईसाइयों और जो अरब जो तुर्की थे उनमें, ये लगभग 300 सालों तक ये धर्म युद्ध चला। और इस धर्म युद्ध को इतिहास में नाम दिया गया है क्रूसेड। क्रूसेड के नाम से ये धर्म युद्ध जाना जाता है। ये धर्म युद्ध जो है जेरूसलम पर अधिकार को लेकर भी चलता है, यानी यहाँ ईसा मसीह की समाधि बनी हुई है, और इस पर अधिकार को लेकर भी, क्योंकि ये जब आगे बढ़ रहे थे और कुस्तुनितिया पर अधिकार कर लिए थे इन्होंने, तो यहाँ पर भी अधिकार करना चाहते थे, इसलिए भी धर्म युद्ध चलता है। और ये जो मार्टिन लूथर का जो दौर आता है इसके बाद में 1453 के बाद में, उस दौर को नाम दिया गया है पुनर्जागरण, जिसको रेनेसां, यानी फ्रांसीसी शब्द है इंग्लिश में रेनेसां आता है, उसके लिए पुनर्जागरण हिंदी में आता है। इसी को पुनर्जागरण कहा गया है कि ईसाई जो धर्म है उसमें बहुत सारे सुधारवादी आंदोलन हुए और पुनर्जागरण का काल प्रारंभ हुआ। अब आते वापस यहीं पर कुस्तुनतुनिया पर, जब 1453 ईस्वी में तुर्कों का अधिकार हो गया, तो यहाँ पर जो यूनानी बुद्धिजीवी रहते थे, विद्वान रहते थे, वो सभी यहाँ से ये जगह खाली कर दिए, और यहाँ से वो निकलकर यूरोप के अलग अलग भागों में बढ़ गए। यानी यहाँ से जो यहाँ की जो कला है, संस्कृति है, जो ज्ञान है, वो यूरोप तक गया, और उन्होंने फिर नए नए दूसरे स्थल ढूंढना प्रारंभ कर दिया। जैसे 1492 ईस्वी में, 1453 के बाद की स्थितियां हैं, अमेरिका की खोज करी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1498 में 20 मई को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने जो यूरोप महाद्वीप है उसको रास्ता बताया कि ये भारत देश भी है, भारत तक आप पहुंच सकते हो समुद्र मार्ग के द्वारा। हम इसको ये क्या कहें कि भारत की खोज करी, क्योंकि भारत तो और वैदिक जो धर्म हो तो इससे काफी पहले, जब ये शुरुआत हुई 622 और 1 ईस्वी, उससे काफी पहले से, जब हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हम पढ़ते हैं, ईसा के जन्म के 2500 साल पहले, 3000 साल पहले इसके जन्म के, तब से चला रहा है। तो हम ये तो कहना गलत होगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी, कि हम ये कह सकते हैं कि वास्को डी गामा यूरोप को भारत तक ले आया। उन्होंने बताया कि भाई ये भारत देश से देखो कितने संपन्न है। तो इस तरह से जब इन यूरोप में इन लोगों की स्थितियां खराब हो गई, इनको अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा, इनको अपने धर्म पर अतिक्रमण महसूस होने लगा, तो ये यहाँ से बाहर निकले। कुछ लोग अमेरिका की तरफ निकल गए और कुछ लोग भारत की तरफ निकल गए, और भारत में उन्होंने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। और जो आगे का घटनाक्रम चलता है वो अलग अलग अर्थों में हमें बताइए कि किस तरह अंग्रेज यहाँ पर भारत में रहे और किस तरह इन्होंने शासन किया था।